गोखरण सीट पर आपको बता दें कि आज उपचुनाव शुरू हो चुके हैं। मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही जोश खरोश के साथ मतदान हुआ शुरू। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 9 बजे तक आपको बता दें कि 10.09% मतदान हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने किया मतदान। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने भी मतदान किया। बूढ़े जवान सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। डीएमएसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। 139 गोला गोखरण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी से अमन गिरी, सपा से विनय तिवारी 3 नवंबर को मतदान करने पहुंचे और 6 नवंबर को आपको बता दें कि काउंटिंग होगी। 441 बूथों पर हो रहा है मतदान। बूढ़े जवान सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सभी जितने हमारे वोटर्स हैं गोला विधानसभा के, उन सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने मतदान का प्रयोग और अवश्य करें। लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करें और उन लोग को सख्त चेतावनी है जो जरा भी बदमाशी करने का सोच रहे हैं, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया। कुल 3 जोन हैं और 29 सेक्टर हैं। इसके अलावा 9 एडिशनल जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 2 एएसपी लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर एक बूथ को सीएपीएफ से कवर किया गया है। लगभग 60% बूथों पे वेबकास्टिंग की जा रही है। गोला गोखरनाथ उपचुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह से ही जोश खरोश के साथ मतदान शुरू हुआ। वहीं पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 9 बजे तक 10.9% मतदान हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने अपना और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने मतदान किया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने भी किया मतदान। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने भी मतदान किया। ठीक है, ये थे अमन गिरी जिनका साफ तौर पर कहना है कि उपचुनाव में सुबह 7 बजे से मतदान जारी। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी। मतदान सुबह से ही शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहे हैं, जिनको लेकर मतदान शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मतदान शुरू बिहार में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यूपी महाराष्ट्र की एक सीट पर हो रहे हैं उपचुनाव। मतदान हुआ शुरू। मतदान शुरू हो चुका है। गोला गोखरण सीट पर हुआ मतदान शुरू
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी है? गोला गोकर्ण सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, क्या तस्वीर देखने को मिल रही? देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। शुरुआती दौर में यहाँ पर काफी भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ छट रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास है कि वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना जो मतदाता है वो आकर अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तो कह बता दो ना, हम कह रहे हैं बता दो यार, ये कह रहे हैं। आमिर, यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कि लोग मतदान करने आ रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और एक बार फिर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी की आमने सामने टक्कर, एक कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या इस उपचुनाव में क्या सीट डगमगाती नजर आ रही है या लोगों का विश्वास जो है वो अभी भी कायम है? देखिए, यही कहा जाता है कि जब कोई किसी सीट पर कोई परिवर्तन की बात आती है तो वहां पर जोश खरोश ज्यादा दिखाई देता है। शुरुआत में जब मतदान शुरू हुआ था तो जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर भीड़ काफी दिखाई दे रही थी तो ऐसे संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब 4 घंटे लगभग गुजरने को है, लेकिन मतदाता हम आपको दिखा रहे हैं कि मतदान जो केंद्र है वहां पर कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। तो जो सन्नाटा दिख रहा है वो क्या संकेत दे रहा है ये तो राजनीतिक विश्लेषण बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदान परसेंटेज कम है वो जरूर कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो स्थितियां हैं वो किस ओर जाएगी। ये खामोश मतदाता कह सकते हैं कि साइलेंट वोट पड़ रहा है, तो क्या परिणाम आएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जोशो खरोश दिखाई नहीं दे रहा है मतदाताओं में। बिल्कुल, यहाँ पर आमिर क्या बात हो सकती है लोगों से? क्या यहाँ पर लोगों से बात हो चुकी है कि हो सकती है कि इनका क्या मूड है, किस बेसिस पे आज ये उपचुनाव के दौरान वोटिंग कर रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर कर रहे हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं लोगों से बात करने के लिए, जो लोग अपने वोट का प्रयोग करके निकल रहे हैं हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अच्छा बताइए, ये किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? अभी जो हमको सही लगा, क्या सोच के वोट दिया कि क्या मिलेगा वोट डाल के, क्या कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? होना चाहिए जो सही लगा। ये महिलाएं देखिए, इन्होंने बताया कि अपने क्लियर तो नहीं किया कि वोट कहाँ किया, लेकिन इनका कहना है कि जो सही इनको लगा उसका वोट का प्रयोग किया। सोच इनकी यही है। और देखिए, एक मतदाता है जो शायद मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, इससे बात करते हैं। ये बताइए, आप वोट डालने के लिए आए, बताइए क्या सोच के वोट का प्रयोग करने के लिए आए, क्या मन में क्या है आप? नहीं, अधिकार है हमारा तो है ना। नहीं, वोट आदमी करता तो ये सोचता है कि किस सोच के साथ, विकास के सोच के साथ। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि विकास हो। तो यहाँ पर सपा और भाजपा दो आमने सामने, क्या लगता है किसके साथ जाने से? हमारी अपनी पार्टी है सपा, तो ऑब्वियसली सपा को ही देंगे। अच्छा, तो लगता है कि सपा के कार्यकाल में विकास होगा? बिल्कुल होगा। ये इनका अपना मानना है कि सपा विकास कर सकती है और तमाम लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कोई अपनी एक फिगर होती है और मतदान अपना लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। आदित्य पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। आदित्य, आज बिहार में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? निश्चित रूप से यसी मैं यहाँ आपको जानकारी दे दूं कि लगभग बिहार का 2 हॉट सीट माना जाता है, गोपालगंज और मोकामा। और अगर हम सबसे पहले अगर गोपालगंज सीट की बात कर ले तो वहां से जो है बीजेपी की जो है प्रत्याशी कुसुम देवी है जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार है। इसके अलावा मोहन प्रसाद गुप्ता है जो कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के जो है समर्थित उम्मीदवार है। तो लगातार यहाँ पे जो है कांटे की टक्कर जो है वो देखी जा रही थी। लगातार जनसंपर्क की बात कर ले तो तमाम तरह के जो पूर्व मंत्री थे, जो मंत्री हैं, वो लगातार चुनावी जनसंपर्क अभियान में यहाँ पे उतरे हुए थे। मतदाताओं को रिझाने की तमाम जो कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं जो है की जा रही थी। इसके अलावा भी अगर गोपालगंज की हम बात करें तो गोपालगंज में कुल टोटल 3,06,000 मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं जो है इन सीटों के लिए जो है आज वोट डालेंगे और दोनों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि कुल 12 प्रत्याशी जो है यहाँ पे से सामने आए हैं, लेकिन 12 प्रत्याशियों से मुख्य रूप से जो 2 टक्कर हैं
वो एनडीए समर्थित उम्मीदवार और महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार दोनों के बीच में होगा। और लगातार अगर सुबह से बात की जाए तो करीब जो है अभी यहाँ पे जो है 3 से 4% वोट ही जो है वो पड़े, कि एक चीज यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो वोट का कहीं ना कहीं आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मतदाता जो है लगातार अभी जब तक जो है बूथ पे जो है पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसी के अलावा अगर हम मोकामा विधानसभा की बात कर ले तो मोकामा विधानसभा से नीलम देवी और सोनम देवी के बीच में कड़ी टक्कर जो है वो देखी जा रही है। नीलम देवी जो है महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है, जो बाहुबली यहाँ के विधायक रह चुके अनंत सिंह की पत्नी जो है वो है, और इस बार जो है महागठबंधन के रूप में उन्हें ही जो है ना आरजेडी ने यहाँ पे टिकट दिया है। और लगातार जो है दो खेमों के बीच में जो है लड़ाई जो है यहाँ पे देखी जा रही है। ललन सिंह की पत्नी जो है सोनम देवी, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है, ललन सिंह भी जो है एक बाहुबली नेता के रूप में यहाँ पे जो है मोकामा विधानसभा में जो है पहचाने जाते हैं। तो दोनों प्रत्याशियों के बीच जो है काफी ज्यादा दमखम जो है वो देखा जा रहा है। मतदाताओं को तमाम तरीके से जो है रिझाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो अगर अनंत सिंह चूंकि जेल में बंद है तो हालांकि कुछ न कुछ फायदा जो है यहाँ पे बीजेपी को जो है वो दिखता हुआ मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि सारा कुछ जो है वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वोटर्स आखिर क्या करती है, और वोटर्स के मन मुताबिक ही काम होगा। और मोकामा की अगर हम बात कर ले तो करीब 2,80,000 वोटर्स यहाँ पे जो है वो है, और 2,80,000 वोटर्स में जो है जितने लोग जो है वोट डालेंगे उन आंकड़ों के अनुसार जो है इन लोगों का जो है फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए बिहार के समीकरण जो है वो काफी बदले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, हमने तमाम चीजें देखी। ऐसे में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है इन उपचुनाव की सीटों पर? देखिए निश्चित रूप से अगर हम बात की जाए तो समीकरण जो है पूरी तरह से यहाँ पे बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको अभी ही बताया कि जो बीजेपी हो या आरजेडी हो, उन्होंने तमाम तरह से अपना जो है दमखम यहाँ पे लगाए हैं। तेजस्वी यादव खुद ही प्रचार का जो है नेतृत्व कर रहे थे, दोनों जगह पे उन्होंने अपनी जनसभाएं की है, और लगातार जो है जबरदस्त भीड़ भी जो है उनकी सभाओं में देखने को मिली। हालांकि नीतीश कुमार जो है किसी के पक्ष में जो है प्रचार करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक्सक्यूज दिया है, एक बहाना अगर आप कह सकती हैं तो वो है कि हमारी तबीयत खराब होने की वजह से जो है हम जो है वहां पे नहीं जा सकते। लेकिन लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। और बात की जाए खास करके मोकामा की सीट की, तो जो है हर वर्ष जो है कहीं ना कहीं हॉट सीट माना जाता है, और लगातार जो है 7 बार से वहां पे जो है अनंत सिंह जो है वो जीतते हुए आ रहे हैं। किसी की वहां पे दाल जो है वो नहीं गल पाती है। लेकिन इस बार जो है जनता कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन के मूड में जरूर नजर आ रही है। हालांकि आप जो है इसको एक तय नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी जो है समीकरण जो है वहां पे जरूर बदला हुआ नजर आ रहा है। और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सोनम देवी, उनकी तरफ से भी जो है तमाम तरह की जो कोशिश जो है वो की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल खुद जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है जनसभा करने के लिए जो है यहाँ पे पहुंचे थे। इसके अलावा देश के जो है दिग्गज नेता जो है मोकामा विधानसभा चुनाव में उतरे, और जो पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता है उन्होंने भी जो है लगातार जो है क्षेत्रों में जाके कैंपेनिंग की, और उन्होंने जो है सोनम देवी के पक्ष में कहीं ना कहीं वोट मांगा है। तो समीकरण जो है वो जो है बदला हुआ जरूर नजर आ रहा था, लेकिन के जो है वोटिंग के फैसले जो है ये तय करेंगे कि आखिर जो है कौन मोकामा या गोपालगंज की सीट पे जो है विजयी साबित होंगे। जी बिल्कुल आदित्य, वापस आएंगे आपके पास। आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी सूचनाएं मिल रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आमिर, सुन पा रहे हैं आप? आमिर अनम्यूट देखिए, करें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम इनसे बात करते हैं कि बताइए कि लगातार समाजवादी पार्टी इस चीज को कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने अपनी शिकायतें दर्ज करा दी थी जिलाधिकारी महोदय के लिए, और हमने उनसे कहा था कि आप हमको भी आश्वस्त करिए और जनता तथा सरकारी कर्मचारियों को भी आश्वस्त करिए, कोई उनसे नाजायज काम नहीं लेगा।
तो अब उन्होंने निर्देश जारी किए होंगे, ऐसा हमें लगता है। और हमें उम्मीद है कि अब जनता चुनाव लड़ रही है तो मनमानी चलेगी नहीं। तो किस तरीके की गड़बड़ी करनी है, किस तरीके की आशंका थी? देखिए, आशंका यही थी कि जैसे हमारे प्रत्याशी के ऊपर उन्होंने गुंडा एक्ट लगा दिया, तो ये तो पहली बार हमने सुना कि आप किसी प्रत्याशी के ऊपर 110 का जो है शामिल करा देंगे चालान और जो नोटिस है। तो एक तो यही चीज थी, और दूसरा इन लोगों ने जो है जितने बड़े पैमाने पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले बनाए थे, हमने लोगों को पकड़ बंद करने का प्रयास किया। आज भी चुनाव के दिन इन्होंने क्या किया है, कम से कम 2-3 जगह मुझे खबर आई है, हमारे लोगों को निरुद्ध करने का प्रयास किया है। तो वो पोलिंग है जहाँ पर उनके खास ठहर पा रहे थे। भाई इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जनता वोट करे, निष्पक्ष करे, अपने हिसाब से, उस पर कोई दबाव न करे। हम तो कोई दबाव बना नहीं रहे, हमने तो कोई मीटिंग भी नहीं करी चुनाव के दौरान। यही लोग नहीं तो क्या लगता है कि उपचुनाव में जो परसेंटेज की अभी आपने बात की, लोग बोल रहे तो कम परसेंटेज होगा कि दहशत की वजह? देखिए, जनता नाराज है, जनता मालिक है, आज उसके हाथ में चाबुक है। लेकिन नाराजगी में तो ये देखा जाता है कि वोट परसेंटेज बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है, लोगों में उत्साह होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट जो पोलिंग बूथ पर सन्नाटा है। समय 2 घंटा हुआ है, देखिएगा जमा देता। देखिए, जब लोग ही परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हम आप उसमें क्या कर सकते हैं, बताइए। ये थे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इनका कहना है कि सरकार जो प्रशासनिक अमला है ये दबाव में काम कर रहा था, भय का वातावरण कर रहा था, लेकिन इनको उम्मीद है कि मतदाता एक बार फिर मतदान केंद्र पर आएंगे और वोट परसेंट बदलेगा और जो मौजूदा यहाँ पर सरकार है उसके खिलाफ मत का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए आमिर, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आरोप लगाए गए हैं, इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी समाजवादी पार्टी ने बहुत आरोप लगाए थे। हमने देखा था कि पूरी रात माफ कीजिएगा, पूरी रात जो है वो मतदान पेटी के बाहर, मतदान पेटी के कक्ष के बाहर वो लोग खड़े रहे, डटे रहे। ऐसे में आज एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। तो देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जब भी चुनाव हो या उपचुनाव हो, हमेशा समाजवादी पार्टी का ये रहता है कि वो या तो ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं और या तो इस तरीके की धांधली के आरोप लगाने लगते हैं। अनम्यूट करें आमिर। कहीं देखिए, ये स्पष्ट है और ये हमेशा से देखा रहा है कि जो विपक्ष होता है वो हमेशा आरोप लगाता है, कहीं बेईमानी के आरोप लगाता है, तो कहीं ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाता है, कहीं भय वातावरण पैदा करने का आरोप लगता है। वही आरोप यहाँ पर रवि प्रकाश वर्मा जो राष्ट्रीय महासचिव है लगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता अपने मत केंद्र पर जाकर वोट डाल रहे हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि वोट तो पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिलो मतदान हो रहा है वो जरूर सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज भी यही लगातार आरोप लगा रही है कि जिन बूथों पर उनके मतदाता है उन बूथों पर भय का वातावरण बनाया जा रहा है, वहां अफरा-तफरी पैदा की जा रही है। तो ऐसे में देखना यह है कि जिन बूथों पर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है उन बूथों का परसेंटेज क्या होगा, इसके अलावा पूरा ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, तो वही इनके आरोपों को की कसरत तय करें। बिल्कुल आमिर, आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, क्या यहाँ पर ईवीएम की खराबी या किसी तरीके को कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक ऐसी अगर बात की जाए तो इस तरह की कुछ भी जो है सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई। हालांकि एक छिटपुट घटना के बीच में मोकामा में एक घटना हुई है कि जो वहां पे एक मतदान कर्मी की जो है किसी कारणवश जो है मौत हो गई है। वो मतदान कराने के लिए जो है जा रहे थे, लेकिन उससे पूर्व जो है उनकी मौत हुई थी। तो इसने कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए जो है वोट में जो है स्थिति कहीं ना कहीं पैदा की थी, लेकिन जिलाधिकारी की सूझबूझ से वहां पे तुरंत जो है एक नए मतदान कर्मी को जो है वो जो है बैठा दिया गया, जिसके बाद वोटिंग जो है लगातार वहां पे जो है चालू हो चुकी है। हालांकि तो सुबह 7 बजे जो है गोपालगंज में जो है ईवीएम की जो है खराबी कहीं ना कहीं सुनने को मिली थी एक बूथ के ऊपर, लेकिन जिलाधिकारी पे वहां पे भी जिलाधिकारी ने जो है तुरंत जो है इस घटना पे संज्ञान लेते हुए वहां पे जो है अविलंब जो है ईवीएम को बदलने का सलाह दिया, जिसके बाद ईवीएम वहां पे जो है पहुंच गए। बस करीब 15 मिनट तक के लिए ही वोट वहां पे रुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार मतदान वहां पे जो है चालू है। और वोटर्स की अगर बात की जाए तो वोटर्स भी जो लगातार जो है वो सुबह से है डटे पड़े हुए हैं। हालांकि सुबह से लेकर
ठीक है आदित्य और आमिर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आपको बता दें कि वोटिंग होगी। यूपी महाराष्ट्र में एक एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और बिहार में 2 सीटों पर